Today I am going to teach you the tale of Custard the Dragon. I am going to teach you a poem. This poem is written in the style of ballad. Ballad means a song or a poem that tells a story. Ballad हम उसे कहते हैं जो एक पोएम को या एक सॉन्ग को एक स्टोरी के तरीके से बताती है, या उस पोएम और स्टोरी के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू एक स्टोरी पूरी कंप्लीट कर देती है. ऐसी पोएम जिसमें पूरी तरह से स्टोरी समझ में आ जाए, दैट इज कॉल्ड बैलेड. Ballad is a style of a poem. You must be familiar with ballads that narrate tales of courage or heroism. और आप कुछ ऐसी बैलेड्स के बारे में जानते होंगे जिसमें करेज के बारे में या हीरोइज्म के बारे में, यानी कि साहसिक एक्साइटमेंट से भरे हुए काम के बारे में बताया गया हो, कोई ऐसी घटना उसमें बताई गई हो. दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी. ये जो बैलेड है ये आपके एक ह्यूमरस पोएम है. बिल्कुल ऐसे समझ लो कि हंसी मजाक के मूड से जैसे बनाई गई है. रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम. अलाउडली रीड तो हमें से करना है तेज आवाज में, बट साथ में हमें रिदम पर पूरा पे अटेंशन करना है, ध्यान देना है. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किचन और a little grey mouse. रिदम पर ध्यान दीजिए. हाउस, माउस. Belinda lived in a little white house with a little black kitchen or a little grey house and a little yellow dog and a little red dragon and a really little pet dragon. तो क्या पोइट बताना चाह रहा है? पोइट यहाँ रिदम पर पे अटेंशन करा रहा है कि रिदम क्या चल रही है. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किचन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड ड्रैगन एंड अ रेलियो लिटिल पेट ड्रैगन. तो बेलिंडा कहाँ रहती है? एक छोटे व्हाइट हाउस में रहती है. और उसके साथ और कौन कौन रहता है? एक लिटिल ब्लैक किटन उसके साथ रहती है, लिटिल ग्रे माउस उसके साथ रहता है, लिटिल येलो डॉग उसके साथ रहता है, और उसके पास एक छोटी सी लिटिल रेड ड्रैगन भी है, गाड़ी भी है. एंड रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन. और रिलियो किसको कहा है? जो ड्रैगन है, ड्रैगन जिसको उसने कस्टर्ड का नेम दिया हुआ है. अब नेक्स्ट स्टेंजा में वी आर गोइंग टू लर्न द नेम ऑफ दीज फ्रेंड सर्कल्स. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. किटन का नेम क्या है? इंक. एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. ब्लिंक किसको कह दिया उसने? माउस को कह दिया. एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. और जो छोटा येलो डॉग है वो इतना शार्प है कि उसको मस्टर्ड नेम दे दिया. बट द ड्रैगन वॉज अ कोवर्ड. लेकिन ड्रैगन कैसा है? कोवर्ड है, डरता है, डरपोक है वो. एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. और वो इसीलिए उसको क्या कहती है? कस्टर्ड. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके बिग और शार्प टीथ हैं, बड़े बड़े और पैने दांत है उसके. एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक ए फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रिलियो डैगर्स ऑन हिज टॉयज. अब जो ये कस्टर्ड है उसके टीथ तो बड़े बड़े हैं और उसके जो स्केल्स हैं वो आगे की तरफ निकली हुई है. उसके माउथ में ऐसा लगता है जैसे कि फायर प्लेस बना हुआ हो, क्योंकि उसके माउथ से धुआं सा निकलता रहता है. चिमनी फॉर अ नोज. उसकी जो नोज है, नोस्ट्रिल्स हैं, जो माउथ में से उसके आग जैसा लग रहा है, तो इसमें उसकी जो सांस ले रहा है वो धुआं बनकर बाहर की तरफ निकल रही है. और रिलियो जो है ये, इट मीन्स कस्टर्ड, वो अपने टॉयज, उसके टॉयज भी डैगर्स का काम करते हैं, खंजर का काम करते हैं, इतने नुकीले हैं उसके टॉयज. बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर. और बेलिंडा बियर्स के फुल ऑफ बैरल से भरी हुई इतनी बहादुरी से काम करती है जितना कि बियर्स करते हैं. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स. इंक ब्लिंक क्या करते हैं?
ऊपर नीचे स्टेयर्स पे चढ़ते उतरते रहते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस, और मस्टर्ड इतना ज्यादा बहादुर है जितना कि एक टाइगर गुस्से में दिखाई देता है, इतना ज्यादा बहादुर मस्टर्ड लग रहा है। यानी कि मस्टर्ड तो डॉग है, और डॉग भी कैसा है, वो टाइगर की जैसा बहादुर है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ, लेकिन कस्टर्ड क्या है, वो हमेशा एक अच्छी सी जगह, मुझे सेफ जगह मिल जाए, इसके लिए ही क्राइड करता रहता है। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Rilio Turlio cowardly dragon. Belinda jiggled till she shook the house, and Blink said he, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice face. अब बेलिंडा क्या करती है, उसे बहुत तंग करती है कस्टर्ड को। टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, अनमर्सीफुल उसे टिकल करके परेशान करती है। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, उनको वो क्या वो सब उसे क्या कहते हैं, पर्सिवल कहते हैं। पर्सिवल मर्सीफुल से रिज्म को कंप्लीट करने के लिए यूज किया गया। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वे सब क्या करते हैं, छोटी सी रेड वैगन में, अपनी वैगन में बैठकर हंसते हुए जाते हैं। एट रिलियो टर्लियो कॉवार्डली ड्रैगन, और जो ड्रैगन है, इट मीन कस्टर्ड है, वो बहुत कॉवार्ड है, वो भी उनके साथ उसी में बैठा हुआ होता है, डरता रहता है। बेलिंडा जिगल्ड टिल शी शूक द हाउस, बेलिंडा इतना से परेशान कर देती है जैसे कि उसने घर ही हिला दिया हो। यानी कि जैसे कहते हैं बच्चों को बहुत ज्यादा तंग करना कि तुमने तो घर सिर पर उठा के रखा हुआ है, इतना से तंग कर देती है। बेलिंडा सैड, ब्लिंक सैड वीक, ब्लिंक क्या करता है, वीक ऐसे हल्की सी साउंड देता है, विच इज जिगलिंग फॉर अ माउस, जो माउस की आवाज होती है, छोटी छोटी सी आवाज। एंड इंक एंड द मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड क्या करते हैं, वो उससे उसकी एज पूछते हैं ड्रैगन से। When custard cried for a nice safe, जब वो कस्टर्ड चिल्लाता है कि मुझे कहीं पे छुपा लो, मुझे बचा लो, डर दिखाता है वो, तो उस समय पर इंक और मस्टर्ड उससे उसकी एज पूछते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए और अभी भी ऐसे डरते रहते हो। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड, अचानक उन्हें एक खराब सी आवाज आती है। नास्टी कहते हैं गंदी आवाज आना, भद्दी सी आवाज। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, और मस्टर्ड क्या कर रहा है, जो गुर्रा रहा है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, वे सब भी चारों तरफ देखते हैं। यानी वो उस समय तो मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को छेड़ना, चिढ़ाना, परेशान करना, लेकिन अचानक ही उन्हें क्या आ जाती है, एक गंदी सी भद्दी सी आवाज सुनाई देती है, और उसी आवाज को सुनने के बाद मस्टर्ड गुर्राना शुरू कर देता है। दे ऑल लुक्ड अराउंड, वे चारों तरफ देखते हैं। क्राइड इंक, इंक क्या करती है, अपनी साउंड निकालती है। एंड ऊफ क्राइड बेलिंडा, अब बेलिंडा भी ऊफ कहकर एकदम से चिल्ला पड़ती है। फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा कहा गया है विंडो को, बट बेलिंडा से राइमिंग साउंड मैच करने के लिए विंडा बोल दिया है, विंडो को विंडा प्रेजेंट किया गया है। तो पायरेट किसे कहते हैं, पायरेट होते हैं जो समुद्री डाकू होते हैं, जो जहां पानी के रास्ते से, समुद्री रास्ते से आ जाते हैं अटैक करने के लिए। तो जो पायरेट है वो विंडो के थ्रू अंदर आ रहा है, उसकी आवाज सुनकर सभी चारों तरफ चौकन्ने होकर देखते हैं। मस्टर्ड भी गुर्राता है, इंक भी अपनी आवाज निकालता है, बेलिंडा भी चिल्लाती है, और वो विंडो से अंदर आ जाता है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, दोनों हाथ में पिस्टल, लेफ्ट एंड राइट। एंड ही हेल्ड हिज टीथ इन हिज टीथ आ कटलेस ब्राइट, और उसके दांतों में एक कटलेस लगी हुई है, ब्राइट चमकती हुई, यानी दांतों में तार है उसके। His beard was black, one leg was wood, उसकी जो दाढ़ी है वो बिल्कुल ब्लैक है, बट एक लेग कैसी है, वुड की लेग है उसकी। It was clear that the pirate means no good, इससे साफ समझ में आ रहा है कि जो डाकू है वो बहुत अच्छा सा नहीं है, देखने में डरावना सा लग रहा है कि टांग लकड़ी की बनी हुई है, दोनों हाथ में पिस्टल लिए हुए है, दांत पे तार लगा हुआ है, इस तरह का उसकी पर्सनैलिटी अपीयरेंस दिखाई दे रही है। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, अब बेलिंडा तो डर के पीली पड़ गई, डर गई एकदम, और चिल्लाई हेल्प हेल्प, कोई हेल्प करो।
बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प, लेकिन मस्टर्ड क्या है, वो खुद डर के भाग रहा है कि कोई मेरी हेल्प कर दे। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, अब इंक क्या है, वो भी जो घरों के बिल है नीचे जमीन में छिपने के लिए भाग गया है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो लिटिल माउस है ब्लिंक, वो भी अपनी कोई ना कोई टेक्निक लगाता है ताकि वो भी माउस होल्ड में चला जाए। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling scream. He went at the pirate like a robin at a worm. लेकिन कस्टर्ड क्या कर रहा है, वो इंजन की सी आवाज निकालते हुए आगे आता है कूद कर। Clashed his tails like irons in a dungeon, और वो बिल्कुल ऐसे टकरा जाता है जैसे अपनी टेल को उठाकर ऐसे मारता है जैसे कि कोई हथियार हो उसके पास। विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्रीम, और वो अपनी साउंड निकालता रहता है, क्लैंक जैंगलिंग जैंगलिंग गुर्राने की पूरी साउंड निकालता है। और वो पायरेट को बिल्कुल लाइक अ रॉबिन, रॉबिन जो कीड़े खाती है उसकी तरीके से उसे खा जाता है, उसके पास चला जाता है। He went at the pirate, पायरेट के पास ऐसे जाता है जैसे रॉबिन कीड़ों के पास जाती है। The pirate gaped at Belinda's dragon, पायरेट क्या है, बेलिंडा के ड्रैगन में गैप करता है, यानी कि उसके पास थोड़ा सी गैप से पहुंच जाता है। एंड gulped some groves from his pockets pleasant, और अपने पॉकेट में कुछ पड़ा हुआ है उसके पास, उसे निकाल कर उछाल कर खाने लगता है, जैसे चने खाते हैं ना उछाल के ऐसे। He fired 2 bullets, और 2 बार फायरिंग कर देता है। फिर वो बेलिंडा के पास जाकर 2 बार फायरिंग कर देता है, बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन वे उसे मारते नहीं हैं। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, अब कस्टर्ड क्या करता है, उसे उसी क्षण सटक जाता, निगल जाता है। ड्रैगन क्या करता है, उसे निगल जाता है। जब बेलिंडा के पास में वो पायरेट आता है और उसे डराने की कोशिश करता है फायरिंग करते हुए या किसी भी तरीके से, तो कस्टर्ड वहां आकर उसको निगल जाता है। बेलिंडा embraced him, mustard lead him, no one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. बेलिंडा एम्ब्रेस करती है उसे, गले लगाती है। मस्टर्ड लीड करता है, उसको चाटता है। कोई भी उस पायरेट का शिकार नहीं बना था। इंक और ब्लिंक क्या कर रहे हैं, खुशी से उछलने लगते हैं और अराउंड द ड्रैगन, उस ड्रैगन के चारों तरफ आ जाते हैं जिसने पायरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल मस्टर्ड, लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अब सामने से आकर क्या है, अब जो छोटा डॉग मस्टर्ड है वो सामने आकर बोलता है, I did have been twice as brave if I had not been flustered. यदि मैं वहां से डरकर नहीं भागा होता ना, तो मैं भी इतनी बहादुरी, दुगनी बहादुरी दिखा देता इससे भी। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और फिर ऐसे ही इंक और ब्लिंक ने भी कहा कि मैं भी बहादुरी दिखा देता। We did have been 3 times as brave we think, हमें तो ऐसा लगता है हम तो तिगनी बहादुरी दिखा सकते थे। एंड कस्टर्ड सेड I quite agree, कस्टर्ड ने कहा मैं पूरी तरह से तुमसे सहमत हूँ, that everybody is braver than me, कि तुम सभी मुझसे भी ज्यादा बहादुर हो, तुम मुझसे दुगनी तिगनी बहादुरी दिखा सकते थे। बेलिंडा still lives in her little white house, बेलिंडा अभी भी कहाँ रहती है, अपने लिटिल व्हाइट हाउस में। with her little black kitten and little grey mouse and her little yellow dog and her little red dragon and her Relio little pet dragon, इन सब के साथ अभी भी वो कहाँ रहती है, वहीं अपने छोटे से घर में रहती है। Belinda is as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a race, but Custard keeps crying for a nice kiss. बिल्कुल लाइफ वैसे ही अभी भी चल रही है कि जैसे वो पहले से बहादुरी के साथ वहां रहते थे और सभी को एक दूसरे से प्यार से जोड़े रखते थे। इंक और ब्लिंक स्टेयर्स पे जैसे लॉयंस का पीछा कर रहे हैं, इस तरह से लॉयन का पीछा कर रही है, इस तरह से दौड़ते रहते थे
और मस्टर्ड एक टाइगर की तरह से बहादुरी दिखाता रहता था, और कस्टर्ड वही नाइस सेफ केज मुझे चाहिए, इसके लिए वो हमेशा चिल्लाता ही रहता था। तो इनकी लाइफ बिल्कुल उसी तरीके से फिर से स्टार्ट हो गई और फिर से वो अपनी लाइफ में सेम वे अपनी लाइफ को जीने लगते हैं।